हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे होंगे। और अभी मम्मी बना रही है किचन में खाना। तो आज मम्मी बना रही है साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन यानी कि इडली एंड डोसा। तो चलते हैं मम्मी के पास और देखते हैं मम्मी कैसे क्या बना रही है और मम्मी की थोड़ी हेल्प भी करते हैं। और मेरी मम्मी साउथ इंडियन डिश कैसे बनाती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बनाता तो सभी लोग हैं बट सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मेरी मम्मी किस तरीके से बनाती है। तो सांभर बनाने के लिए मम्मी ने लिया है मिर्ची, अदरक, टमाटर, प्याज और तूर दाल। तो मम्मी ने तूर दाल इस कप से मेज़र करके लिया है 1 कप। और अब मम्मी ने दाल को धो के कुकर में डाल दिया है और अब इसमें डाल रही हैं पानी, नमक और हल्दी पाउडर और फिर कटे हुए लौकी और फिर सारी सब्जियां। तो प्याज, मिर्ची, अदरक और टमाटर तो सारों को डाल देंगे उसमें और फिर पानी और डाल के उसे सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने सब डाल दिया है और अब इसे लगा देते हैं सीटी कि सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं। तो इधर बन रहा है सांभर, दूसरी साइड बन रही है नींबू की चाय और तीसरी साइड उबल रहा है दूध। तो तीनों गैस पे 3 काम हो रहा है आराम से। और ये अब मैंने अपनी चाय भी ले ली है। तो गाइज़ मेरी चाय तो रेडी है, तो अब मैं इसे पी रही हूँ। और आज मैं बहुत लेट उठी तो इस वजह से मेरे सारे काम भी लेट हो गए। तो अब मैं चाय पी के फिर जाऊँगी नहाने एंड आपको भी एक चीज़ दिखाऊंगी। तो गाइस मम्मी अभी चटनी पीसेगी तो उसके लिए मम्मी ने लिया है ये चने की दाल, जिसको मम्मी ने भिगो दिया था रोस्ट करके। और ये अदरक, मिर्ची और लहसुन। और ये जार में मम्मी चटनी पीसेगी, नारियल की चटनी। तो ये इसमें मम्मी डाल देगी चने की दाल। तो मिर्ची, अदरक, लहसुन डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसे पानी डाल के पीस लूँगी। तो गाइस मेरी चटनी रेडी हो गई और अब मैं इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो गाइस ये है पानी वाला नारियल और इसे भी मैं तोड़ के इसके अंदर का नारियल निकाल के और फिर इसके अंदर का नारियल निकाल के इसको ग्रेट करके इसको भी पीस लूँगी। तो गाइज ये देखिए मम्मी ने नारियल के ऊपर वाला फोड़ा तो ये एकदम निकल गया आराम से और ये बिल्कुल भी इधर उधर से कहीं से नहीं टूटा। और इसके अंदर है पानी। तो अब इसमें से पानी और नारियल दोनों निकालेंगे और फिर नारियल का चटनी पीसेंगे और पानी हम लोग पी जाएंगे। तो अगर आपको नारियल फोड़ने में दिक्कत होती है तो आप नारियल को 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख दो और फिर इसे निकालोगे तो ये एकदम आराम से ऐसे अच्छे से निकल जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये देखिए मेरा नारियल कितने अच्छे से निकला है, कहीं भी नहीं फूटा है। तो गाइज ये देखो मेरा नारियल कितना प्यारा निकला है यार, इसमें एकदम वाइट वाइट और इस यहीं ये कहीं से भी खराब नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसमें से इतना पानी निकला है। तो मेरा बड़ा ग्लास है तो आपको कम लग रहा होगा पानी, लेकिन अपने हिसाब से ये ठीक निकला है और नारियल तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज मम्मी ने नारियल ग्रेट कर लिया है और अब इसे सेम जार में पीसेंगी। तो इसमें जो मम्मी ने दाल जो पीसा था उसमें लगा हुआ है तो उसी में पीसेंगी। और अभी फिर इसमें डालेंगी कड़ी पत्ते और दही। तो गाइस इसमें कड़ी पत्ता और दही दोनों डालेंगी तो कड़ी पत्ते से और दही से टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इसे भी पीस लेते हैं और फिर हमारा चटनी रेडी हो जाएगा। तो मैं इसमें दही 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो गाइस हमारा चटनी रेडी है और अब हम इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे उसमें। और बस अब इसमें तड़का देना बाकी रह गया है। गाइस हमारा सांभर भी रेडी है तो अब इसे भी खोल के चेक कर लेते हैं। और अब इसे हम कुछ देर उबालेंगे और फिर सारे मसाले मिलाएंगे। तो गाइस ये मैंने लिया है एवरेस्ट का सांभर मसाला और अब इसमें मैं डालूंगी पानी और इसे घोल दूंगी और फिर इसे डालूंगी सांभर में। और इसे मैं पानी मिक्स करके इसलिए डाल रही हूँ सांभर में क्योंकि वरना ये लम्स पड़ जाता है अगर सूखा डालती हूँ तो सांभर में। तो इसलिए मैं इसे पानी डाल के घोल के फिर डालूंगी जिससे लम्स ना पड़े। और फिर मैंने इसे डाल दिया अब इसमें। और ये यहाँ पे मैंने ये इमली भी पानी में भिगो के कुछ देर के लिए रख दिया था जिससे इमली फूल जाए। और अब इसे मैं मस लूँगी हाथों की मदद से और फिर डाल दूँगी इसे सांभर में। तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो ना डालो। गाइस मम्मी ने इमली का पल्प भी निकाल दिया है और अब इसको छान के डाल देंगी सांभर में।
जिससे इसके सारे बीज ऊपर ही रह जाएं और उसका पानी नीचे सांभर में चला जाए। तो जो मम्मी ने नारियल ग्रेट किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा नारियल बचा लिया था और इसे भी अब सांभर में डाल देंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एंड लुक भी आता है। तो इसे भी कर लेंगे मिक्स। तो गाइज अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने कुछ सामान लिए हैं तड़के के, तो मैं उसमें डालूंगी। तो तड़का के लिए मैंने लिया है 2 जगह मिर्ची और कड़ी पत्ता। तो ये मिर्ची और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जाएगा सांभर में और ये वाली मिर्ची और कड़ी पत्ता और राई जाएगी चटनी में। तो इसमें हींग भी रहेगा सांभर में, तो वो अभी मैं लूंगी। तो गाइस मेरा तेल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी राई और कड़ी पत्ते और मिर्ची। तो गाइस ये बहुत तेज छींटा मार रहा है। मैं सोच रही हूँ भाग जाओ बट कैसे भागूं। और फिर इसे 1-2 मिनट पकाने के बाद हम डाल देंगे चटनी में। तो गाइस अब इसमें डाल देंगे कि तुरंत कढ़ाई उठा के, क्योंकि मेरी मम्मी है शक्तिमान। तो गाइस यहाँ पे मम्मी उड़द का दाल डालना इसमें भूल गई थी। जो थोड़ा मोड़ा तेल बचा है उसे मम्मी डाल के इसे भी उड़ा के और फिर इसमें डाल देंगे। एंड ये देखो हमारा चटनी कितना सुंदर लग रहा है, एकदम टेस्टी लग रहा है। तो गाइस ये देखिए मम्मी ने इसमें उड़द का दाल डाल दिया है इसे जलाकर। और फिर यहाँ पे मम्मी ने फिर कढ़ाई में डाल दी है तेल, क्योंकि सांभर में भी तो तड़का लगाना है। और सांभर भी हमारा एकदम टेस्टी बन गया है। ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। और चटनी भी तैयार हो गई है, बस इडली बनाना रह गया है। तो इडली का बैटर हमने रखा है छत पे, जिससे उसकी खमीर उठ जाए। तो अभी छत पे जाऊंगी मैं उसे लेने। गाइस तेल गरम हो गया है और अब मम्मी इसमें डालेगी राई और मेथी दाना। तो ये मम्मी पहले डाल रही है मेथी दाना, क्योंकि इसको काला करना होता है। और अब इसमें डालेंगी हींग, ये सब सांभर का तड़का है। और फिर डालेंगी मिर्ची और फिर कड़े पत्ते। गाइस अब मम्मी इसमें भी डाल देगी तड़का, शक्तिमान बन के कढ़ाई उठा के। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि इडली का बैटर जो था वो मैंने छत पे रखा है। तो अभी उस टाइम लेने तो छत पे से रखा है, क्योंकि अभी तो ठंडी की टाइम आ गई है और मौसम काफ़ी अच्छा है इधर। तो गर्मी नहीं हो रही, धूप भी नहीं हो रहा है। तो आज धूप थी तो इसलिए मैंने रखा था। तो अगर वो खमीर नहीं उठेगा तो फिर इडली कड़ी बनेगी, इसलिए हमने इसे ऊपर रखा है छत पे। देखो ये यहाँ पे, और इसके ऊपर की ईंटे को हटा देते हैं। ईंटा इसलिए रखा है कि बंदर आएगा तो इसे गिराए ना। और अब इसे ले लेते हैं। एंड मम्मी ने इसे एकदम अच्छे से कवर करके रखा है। देखो मेरी मम्मी की टेक्निक। तो गाइस मैंने इसे ले लिया और अब चलते हैं नीचे इसे लेकर, और फिर मम्मी बनाएगी इडली। एंड सांभर चटनी तो रेडी हो गई। तो गाइस आज कुछ है तो उसकी विशेष मैं आपको चल के दूँगी नीचे मम्मी के साथ। तो चलो चलते हैं नीचे। यहाँ पे सारे रेंटर्स रहते हैं, सारे फूल पेड़ पौधे सब यहीं पे हैं। तो हम लोग तो रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलो नीचे। देखो गाइस मम्मी ने इसके कपड़े के अंदर प्लास्टिक भी इससे भी इसे ढका था। गाइस ये देखो खम्मे थोड़ा बहुत तो उठ ही गया है। और अब मम्मी बनाएंगी इसका इडली। तो गाइस मम्मी ने इसे इतना कवर इसलिए किया था क्योंकि ठंडी के टाइम में हमारे यहाँ बंदर आते हैं, तो वो कहीं इसका। तो गाइस ये रहा हमारा इडली स्टैंड और इडली अब इसे बनाते हैं। तो इसमें है टोटल 4 प्लेट्स और चारों में 4 इडली बनेगी। तो अब इसमें लगा लेते हैं ऑयल। तो गाइस मैंने चारों प्लेट्स में डाल ली है। गाइस मैं ये इडली स्टैंड में नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ब्लॉक नहीं है। और जब इसमें ये स्टीम बनाता है, एयर बनाता है, तो फिर ये सीटी मारने लगता है। नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा सीटी मारता है और बहुत आवाज़ होती है उससे। तो इस वजह से मैं बनाऊँगी कुकर में, जिससे कि सीटी भी नहीं मारेगा और फटाफट से बन भी जाएगा। और तो यहाँ पे मैं सारे प्लेट्स को एक प्लेट में लगा के फिर इसमें पानी भी रख दिया है गर्म होने को, और फिर इसमें डाल के बंद कर दूंगी और फिर हमारी इडली पक जाएगी। ये इसमें आराम से चली जाती है स्टैंड, तो इसलिए हम लोग इसी में बना लेते हैं आराम से। और अब लगा देते हैं लीड। गाइस ये देखिए ये इडली अंदर पक रही है और अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं।
और देखिए गाइस ये आवाज़ नहीं कर रहा है, वो वाला तो बहुत आवाज़ करता है। तो हम चाकू की हेल्प से इसे कट करेंगे। तो गाइस 8 मिनट ये हो गया है, इसमें चिपका नहीं है। तो अब हम इस कर देते हैं गैस को बंद और इसे निकाल लेते हैं। और फिर इसे ठंडा होने के बाद सारे इडली को इसमें से निकालेंगे। तो गाइस अब इसे निकाल लेंगे स्पून की हेल्प से, एकदम सफाई से। एक बार में निकल गया और इसे सजा लेंगे प्लेट में। तो गाइस ये मैंने सेकेंड बैच भी डाल दिया है और इसे भी ढक के स्टीम कर लूँगी, अच्छे से बना लूँगी। गाइस ये देखिए, ये लग गई सात्विक की प्लेट और ये लग गई पापा की प्लेट। तो हमारा इडली सांभर चटनी तीनों चीज़ तैयार है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मुझे तो मुंह में से पानी आ रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, तो मैं भी जा रही हूँ खाने। तो गाइस ये मेरा इडली सांभर चटनी सब मेरे को भी मिल गया प्लेट में लग के, मम्मी ने दे दिया है। तो अब मैं भी इसे खाऊंगी। तो चलो खाते हैं फटाफट से। गाइस काफ़ी अच्छा बना है। एंड गाइस मैंने नहाया भी नहीं है, तो आप उसे इग्नोर करना, कोई जज नहीं। आज मेरा मन नहीं किया था इसीलिए। अभी बाद में बट नहाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं नहाऊंगी, नहाऊंगी बाद में। तो इसे फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। एंड आपको कुछ बताना भी है और कुछ दिखाना भी है, तो उसके लिए रेडी रहना। इसको फटाफट से खा के फिर बताती हूँ और दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ मम्मी ये रेडी हो रही है। मम्मी इधर देखो। मम्मी अपना नाक का नथिया भी लगा रही है और फुल रेडी हो चुकी है। तो गाइस मैंने आपसे कुछ बोला था, मतलब मैंने आपसे सुबह में बोला था कि आज कुछ स्पेशल है। तो आज के दिन करवा चौथ है, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस मम्मी हर करवा चौथ को पूजा करती है, व्रत नहीं अभी करती हैं। तो मम्मी को जब मन करेगा तब वो व्रत करेंगी, फिलहाल तो अभी पूजा करती हैं हर करवा चौथ पर। तो अभी मम्मी रेडी हो गई है। तो मम्मी आई थिंक फुल रेडी तो हो ही चुकी है, ये देखो। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, आप देख सकते हैं मेरी साड़ी। देखो गाइस। एंड गाइस ये आप बिलीव करो या ना करो, ये बहुत पुरानी साड़ी है, पता नहीं मम्मी कब की निकाली है। तो ये पुरानी साड़ी बट बहुत अच्छी लग रही है। इसका आंचल कितना सुंदर है गाइस, ये देखो। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी इतनी ओल्ड साड़ी क्यों पहन रही, तो मम्मी ने बोला ये अच्छी लग रही थी इसीलिए। और ये मेरी शादी की भी साड़ी है। तो मेरी शादी की चुन्नी जो आती है ससुराल से, तो ये वो है, मेरी शादी में ही आया था मुझे। तो आज मैं इसे ही पहन रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था इसे पहनने का, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसलिए मैंने आज ये पहन ली। एंड गाइस जो मैंने बोला था कि आपको कुछ दिखाना है, तो गाइस मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई है, बट एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में नहीं लगाई, ये देखो। और पापा का नाम यहाँ छुप गया है तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पापा का नाम यहाँ है, अजीत। मिनट, ये देखो यहाँ अच्छे से दिख रहा है। तो ये मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। एक हाथ खाली है गाइस, ये देखिए। गाइज मैंने कल बड़ी मम्मी भी करवा चौथ करती है मेरी बड़ी मम्मी, तो उनको मैं मेहंदी लगाई। और फिर वहाँ से मैं आई 12 बजे, और फिर मैंने 12 बजे खाना खाया, तो फिर मम्मी को लगाया। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे लगाती हूँ, इसलिए मुझे 12 बजे नहीं लगाया, हम मेरे को लग रहा है कि मैं 1-1:30 बजे से लगाने बैठी, तो फिर 4 बज गया। तो फिर मैं 4 बजे सोई। मम्मी ने बोला कि इस दूसरे हाथ में गोल गोल टिक्की लगा दो, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं डिज़ाइन लगा दूँगी मम्मी को। तो फिर मैं लगा नहीं पाई, आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो इसलिए मम्मी की एक हाथ खाली है, सॉरी। तो एक हाथ में लगा दिए, वैसे मैंने शगुन कर दिया है गाइस, मैंने मेहंदी लगा दी है मम्मी के हाथों में। और आप कमेंट में बताना मम्मी कैसी लग रही है। ये देखो मैं आपको फुल साड़ी दिखा रही हूँ, देखो पीछे से। और ये देखो मम्मी ने यहाँ पे इतना सारा सामान फैलाया है। तो गाइज मेरी तरफ से सारी लेडीज़ और हमारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ। और आप सबकी जोड़ी बनी रहे, मेरे जैसी शंकर भगवान जोड़ी बनाए रखें।
तो हर हर महादेव। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं घर पे हूँ, तो पापा भी नहीं आए हैं। तो जब पापा आएंगे 9 बजे, आधे घंटे में आएंगे वो, तो जब पापा आएंगे तो मम्मी जाएगी ऊपर चांद देखने, तो फिर ऊपर चला जाएगा। आप भी हमारे साथ चलना। एंड गाइस अभी बनने वाला है डोसा, जो कि बना नहीं है अभी तक, और मम्मी ने सिर्फ खाली उसका आलू बॉईल किया और कुछ भी नहीं किया है, तो अभी हमें वो भी बनाना है। तो फिर मम्मी पापा जैसे ही आएंगे हम चांद देख के मम्मी कपड़ा चेंज करेगी और फिर डोसा बनाएंगे। अभी सारी उसकी कटिंग करनी है और आलू भी भुनना है, तो अभी बहुत सारा काम है, तो फटाफट से सारा काम कर लेते हैं बस पापा से आने के बाद। गाइस तो अभी शाम हो गई है और मम्मी पापा अभी तक आए नहीं है, तो मम्मी सोची कि तब तक आलू भून लेती वरना और लेट होगा। तो मम्मी ने कढ़ाई में तेल डाल के उसमें राई भी डाल दिया है और अब डाल दी मिर्ची और कड़ी पत्ता, और अब इसमें डाल देंगी आलू हाथों से फोड़ के और फिर इसे अच्छे से भून लेंगी। तो गाइज ये मम्मी का आलू भून रहा है और अब मम्मी इसमें डालेंगी नमक। सारे आलू डाल के मम्मी ने उसमें अच्छे से सब मैश कर दिया और अब डालेंगी एवरेस्ट का सांभर मसाला। तो गाइज ये देखो हमारा आलू एकदम अच्छे से भुन गया है और ये बहुत टेस्टी भी दिख रहा है, और मम्मी ने इसे अच्छे से मार मार के अच्छे से भून दिया है। और ये देखिए मम्मी किचन में कैसे खाना बना रही है, पूरे रेडी शेडी होके, क्योंकि दादी को देना है और लेट हो रहा है, तो इसलिए पहले दादी को दे के फिर हम मम्मी जाएंगी ऊपर। तो गाइस ये देखो ये है हमारा डोसा का तावा और मम्मी ने इसमें ऑयल लगा दिया है और ये बीच में जला हुआ दिख रहा है क्योंकि मम्मी ने कब से चढ़ाया हुआ है इसे गैस पे और अभी तक बनाई नहीं, इसलिए वो लाल हो गया जल जल के। तो आप उसे इग्नोर करना, वो साफ था। और अब मारेंगी मम्मी इसमें पानी देखने से और फिर कपड़े से इसे पोंछ के ठंडा कर लेंगी तावा और फिर डालेंगी बैटर। और गाइस ये फर्स्ट डोसा जा रहा है दादी को, तो मम्मी इसमें कुछ भी डालेगी नहीं, सिर्फ आलू डालेंगी क्योंकि दादी को प्याज और टमाटर उनके दांत में फंस जाता है, इसलिए वो नहीं खाती हैं। तो डोसा को थोड़ी देर सूख जाएगा जब वो, तो इसमें मम्मी ने लगा दिया है ऑयल और पूरे डोसा पे मम्मी ने स्प्रेड कर दिया और अब इसके ऊपर डालेंगी आलू। और गाइस ये मैंने प्याज, टमाटर और धनिया सारी चीज़ें कट कर ली हैं। तो गाइस चलते हैं छत पे, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और चंदा मामा भी आ गए हैं, तो चलते हैं छत पे पूजा करते हैं। और मम्मी ने ये दुपट्टा भी ओढ़ लिया है, ये शादी का दुपट्टा है मम्मी का। और अब मम्मी को बताना आप लोग कि मम्मी कैसी लग रही है। तो चलते हैं ऊपर फटाफट से। एंड गाइज ये मम्मी ने थाली भी तैयार कर ली है अपनी सब चीज़ रख के, और ये रही चलनी। तो गाइज मम्मी ने सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल किया है, मतलब कि जैसे लोटा सजा होता है और चलनी भी एकदम सजी होती है और बहुत पूरी थाली सजी होती है, तो मम्मी ने वैसा कुछ नहीं किया है क्योंकि मम्मी, आपको तो पता ही है मम्मी केवल पूजा करती है, व्रत नहीं करती है अभी। तो जब मम्मी प्रॉपरली सब चीज़ करेंगी तब मम्मी अच्छे से करेंगी सब चीज़ सजा वजा के। अभी तो मम्मी केवल पूजा कर देती हैं ऐसे, क्योंकि मम्मी कहती है कि करवा चौथ है, सुहागिन का फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो करना तो बनता है, इसलिए मम्मी कर लेती है फ़िलहाल। तो जब मम्मी प्रॉपरली एकदम अच्छे से करेंगी तब सब कुछ अच्छे से सामान वामान खरीदेंगी। और ये सब लोग आ रहा है और वो देखो, सबसे पहले आपको दर्शन कराती हूँ चंदा मामा का, वो देखो। तो सब लोग आ गया। और गाइस जो मेरी छोटी वाली मौसी जो कलकत्ता रहती हैं उनके यहाँ तो चंदा मामा दिखे ही नहीं क्योंकि वहाँ पे बारिश हो गई है, तो वहाँ चंदा मामा नहीं दिखे। तो अभी सब लोग आ गया, पापा मम्मी। गाइस यहाँ पे दिया बाती जल गया है, अभी मम्मी यहाँ पे जल दे रही हैं चंदा मामा को। हंसिएगा। तो गाइस मम्मी का दुपट्टा इतना भारी है कि वो सरक रहा है कब से। और अब मम्मी करेंगी पापा के चरण स्पर्श।
गाइस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब चलते हैं नीचे, तो कुछ खाते पीते हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। और आप सबका करवा चौथ कैसा बीता इस बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है मेरे हस्बैंड ये बहुत शर्माते हैं। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, मेरी यही दुआ है। तो गाइज़ ये जो इडली वाला बैटर था उसी को मैं इसमें डाल के पीसूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर इसका बनाऊँगी डोसा का बैटर। तो इसमें ये मैं डाल लेती हूँ और इसको पीस के ही मैं डोसा का बैटर बना लेती हूँ। और दादी को तो हमने दे दिया था उसी वक्त डोसा बना के, क्योंकि ज़्यादा रात हो रहा था तो वो नहीं खाती फिर रात में ज़्यादा। तो फिर हम गए ऊपर और फिर ऊपर से आके अब हम खाएंगे। तो इसका बैटर बना लेते हैं, डोसा का बैटर बना लेते हैं, तो बैटर है ही। तो गाइस अब मम्मी हम सबके लिए बना रही है। तो मम्मी ने बैटर लेके उसे डोसा के शेप में यानी कि सर्कल शेप में फैला दिया। और जब डोसा थोड़ा सा सूख गया तब मम्मी ने उसमें ऑयल स्प्रेड कर दिया पूरे डोसे पे। और फिर मम्मी ने उस पर रखा आलू, प्याज, टमाटर एंड धनिया। और फिर ये इसे थोड़ी देर पकाएंगे और इसे हल्का हल्का मम्मी इधर उधर करके सेक रही हैं, क्योंकि हम लोग का तावा बड़ा और गैस छोटा हो जाता है। तो मम्मी अच्छे से पूरे आलू को सेक लेंगी। तो गाइस ये देखो मम्मी कैसे मोड़ती है, मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, और ये इधर से हो गया फोर्थ फोल्ड। और ये डोसा हो गया रेडी। एंड गाइस ये देखो मैंने भी अपना खाना ले लिया और ये मम्मी ने मौसी से बात करने में जला दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। और ये मैंने ले लिया और मैंने चटनी ऐसे ही ले ली और ये देखो अब बहने लगा, ये अब मैं इसका क्या करूं, पर कोई नहीं, अब मैं ऐसे ही खा लूँगी। तो ये देखो मेरा खाना भी रेडी है, मैं इसे खाऊंगी। मिलना 100 रुपये का बात कर टाइम में। हाँ सोच ले बने कि अब की जाए ना तो गलवा में के दो आदमी खा लेलन, 2 आदमी भी बाकी बड़न। एंड गाइस चलो खाते लो, आप भी खा लो। काफ़ी बढ़िया बनाया गाइस, मुझे तो डोसा काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा, मुझे डोसा बहुत पसंद है। और ये देखो आप, ये मम्मी ने सेकंड भी बना दिया और ये मम्मी ने अच्छा बनाया है, ये अच्छा लग रहा है। और ये भी मैं अभी खा रही हूँ, पूरा बचा हुआ है। अब आप ही बताओ गाइस मैं इतनी जल्दी कैसे खाऊँगी। अभी मैं फर्स्ट खा रही हूँ, अब दूसरा आ गया, वो गरम गरम थोड़ा अच्छा लगता है। अभी ये ठंडा हो जाएगा तो मैं कैसे खाऊँगी, आप ही बताओ। अब क्या कर सकते हैं, मम्मी बना ली, सब लोग खा लिया है, पापा और उन्होंने खा लिए, दादी भी खा ली, दादी तो सिर्फ खा ली थी, अब मैं खा रही हूँ। तो मम्मी मुझे बनाती जा रही है, देती जा रही है। एंड ये देखो मम्मी भी खा रही है डोसा और ये हमने लिया है और मैं खा रही हूँ और अब हम सब खा रहे हैं। और मम्मी ने कपड़े भी चेंज कर लिए। एंड गाइस हम नीचे बैठ के खाते हैं क्योंकि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो हम हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते हैं। और मम्मी कुछ बोलना है? तो है यूट्यूब फैमिली, तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और मेरी दीदी का फ़ोन भी आ गया था, कॉल आ गया था उनका। तो मैं उनसे बात करते करते मैंने सभी लोगों को डिनर कराया, डोसा बनाया। और आप लोग करवा चौथ के दिन क्या बनाए, क्या स्पेशल बनाया आप लोगों ने, कमेंट में आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बनाया आज साउथ इंडियन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे ब्लॉग में। और बनाता तो सभी लोग हैं इडली डोसा, ऐसा नहीं है, लेकिन सबके बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरा तरीका आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गाइस मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं, मम्मी पूरा दिन खाई, मतलब मम्मी ने व्रत नहीं किया, मम्मी ने खाना खाया और फिर शाम में जब मम्मी पूजा करने गई तो मिठाई और पानी लेकर गई थी, पापा से कह रही है मुझे पानी पिलाओ। तो गाइस सब खाइए, मम्मी तो पता नहीं किस चीज़ का व्रत तोड़ रही है। अब मम्मी से आप लोग ये पूछा। तो
तो गाइस मैं ऐसा है कि मैं 3-4 साल हो गया तो मैं सिर्फ पूजा करती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि सिर्फ पूजा कर लिया करो, व्रत नहीं करती तो भी, क्योंकि ये चीज़ तो करवा चौथ जो है और तीज जो है वो सुहागनों का ही होता है। तो तीज तो मैं करती हूँ, तीज तो बल्कि और इससे ज़्यादा कठिन है करवा चौथ के अकॉर्डिंग, लेकिन करवा चौथ भी मुझे अच्छा लगता है और मेरी जेठानी जी करती हैं। तो मैं सिर्फ पूजा करती हूँ 3-4 सालों से, और मैंने सोच रखा है कि मैं शुरू करूँगी व्रत रखना, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर से व्रत करना भी शुरू कर दूँ। तो और जो मिठाई पानी आपने देखा है तो एक सिर्फ रील शूट करने के लिए था और कुछ भी नहीं, बाकी मेरी इंटेंशन कुछ भी नहीं थी, रील शूट के द्वारा वो था मेरा, और बाकी मैंने सब कुछ खाया पिया दिन भर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने व्रत रखा था। तो आप कुछ भी माइंड मत कीजिएगा। आप सबको करवा चौथ कैसा बता कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।